Emma, देखो, we have a new guest in our house. What if the cat jumps into our side of the house? That's fine. Let her come in. Will let him come in? Yeah, you can play with her. But Dad, it's somebody else. Yeah, तो हम उसको रख थोड़े रहे हैं, हम उसको भेज देंगे वापस. वो गई, वो देखो. She's gone. I wanted her to come to my house. But she's not yours. We're gonna do a battle, guys. I know. ये पानीपत की कौन सी लड़ाई चल रही है भाई? ये पानीपत की नहीं है, पानी वाली पिचकारी की लड़ाई है. The losers get this. और हाँ जी, आज का टारगेट था कि ये डेक प्रिपेयर करना है. हाँ तो सही, आज खत्म हो गया. ठीक है, ले आता हूँ. ये देखो भाई हमारा पूल देखो, शॉक के बाद पूल का हाल. दैट्स व्हाट दैट लेडी मेंट. जब उन्होंने पूल को शॉक दिया था, मतलब बड़े सारे केमिकल्स डाले थे, तो उन्होंने बोला कि जब पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर, कि आपको पूल की लाइनिंग दिखने लग जाए अच्छे से, आपको पूल का बॉटम अच्छे से दिखने लग जाए, और आपको लगे कि सारी मिट्टी एक साथ इकट्ठी हो गई है, तब मुझे कॉल करना. फिर मैं आऊंगी तो वैक्यूम करूंगी पूरा पूल, और फिर जो लास्ट में पीएच वगैरह चेक करेंगे और 1-2 केमिकल्स और डालेंगे, और फिर 24 आवर्स के बाद आप पूल यूज कर सकते हो. और हुआ क्या है कि मौसम ठंडा हो गया. जिस दिन पूल की क्लीनिंग कराई थी उससे अगले दिन से मौसम ठंडा हो गया. यार वैसे तो पानी हो ही गया क्रिस्टल क्लियर. अभी देखो नीचे देखो, बिल्कुल लाइनिंग दिख ही रही है. तो कल एक काम करते हैं, कल एक बार उसको बुलाकर वैक्यूम करा ही लेते हैं, फिर हीटर भी चला देंगे साथ साथ. हाँ. ताकि थोड़ा सा पानी वार्म हो जाए. फिर आज भी इतना तो है भी, ठीक है, वार्म मतलब बहुत अच्छा वेदर नहीं है, लेकिन इतनी ठंड भी नहीं है कि बाहर नहीं खड़े हो सकते. 2 दिन से तो क्या चल रहा था कि बाहर ही नहीं खड़े हो सकते, इतनी ठंड थी. एमा, डू यू वांट टू गो इन द पूल? या चलो जाओ. No! Hey guys, welcome back to the channel. तो आज है आखिरी छुट्टी लॉन्ग वीकेंड की. पूरा 1 महीना इंतजार करते हैं, लॉन्ग वीकेंड का खत्म ऐसे हो जाता है. तो फर्स्ट डे किचन सेट करी थी, तो किचन पूरी रेडी हो गई है. और किचन से रिलेटेड किचन के टूर में आप सबने मुझे इतने सारे कमेंट्स किए हैं, जिसमें से बड़े सारे लोगों ने तो ये बोला किचन रेनोवेट कराई क्यों रहे हो. मतलब जितने कमेंट्स आए हैं ना इस बात पे कि किचन रेनोवेट कराई क्यों रहे हो, मैं सही बता रही हूँ, मैं खुद डाउट में आ गई हूँ अब कि आर वी डूइंग द राइट थिंग बाय डूइंग द किचन रेनोवेशन. ऐसा तो नहीं फालतू में ही पैसे लगा रहे हैं. मतलब सीरियसली अमित और मैं बहुत ही ज्यादा सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं पिछले 2 दिन से उन कमेंट्स को देखकर. तो ये पावर है आपके कमेंट्स की कि डिसीजन भी चेंज कर सकती है लोगों के. दो हम लोग की डिजाइन अपॉइंटमेंट है कल की, तो बंदा जिसने किचन का वो पूरा नाप आप लेकर गया है, पूरा मेजरमेंट लेकर गया है, वो डिजाइन दिखाने के लिए हमारे को आ रहा है. बट अब मैं सीरियसली सोच रही हूँ यार कि इज इट अ राइट थिंग टू डू राइट नाउ, और थोड़ा वेट करना चाहिए और या करना ही नहीं चाहिए. सही बताओ तो बहुत सारे लोगों ने पूछा है मुझसे कि यार व्हाई यू आर डूइंग द किचन रेनोवेशन. तो रीजन बताती हूँ, आओ. तो किचन रेनोवेशन क्यों हो रही है, लाइट जला दो. मेनली किचन रेनोवेशन ना 2 चीजों की वजह से हो रही है. एक तो ये बैक स्प्लैश. ये बैक स्प्लैश मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं ये इसको चेंज कराना चाह ही रही थी. मतलब कुछ भी हो जाए, मेरे को था कि यार ये बैक स्प्लैश मैंने चेंज करानी है. और साथ में ये काउंटर टॉप, ये काउंटर टॉप क्वार्ट्ज काउंटर टॉप्स नहीं है, बड़ी अच्छी क्वालिटी के नहीं है मेरे ख्याल से. तो ये वुड है, और बेसमेंट में जो मेरा उस घर वाली बेसमेंट है ना, उसमें वुड वाले काउंटर टॉप लगे हुए थे. और एक दिन क्या हुआ, मैंने गरम पतीला उठाकर ना सीधा ऐसे ही रख दिया, ध्यान में रहा नहीं, बिकॉज ऊपर हमारे क्वार्ट्ज था और हम लोग कुछ दिन के लिए नीचे बेसमेंट में शिफ्ट हुए थे. और वो पूरा जल गया, वो वाइट था पूरा, और वो पूरा जल गया, इतना बड़ा निशान पड़ गया. उसके बाद से तो ऐसा दिल में ना डर बैठा हुआ है कि ये जलेगा या नहीं जलेगा मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं उसके बाद तो क्वार्ट्ज काउंटर टॉप के ऊपर भी ना बर्तन ऐसे रख नहीं सकती. तो मेन था कि यार ये काउंटर टॉप चेंज करना है, ये चेंज करना है, बैक स्प्लैश चेंज करना है. और ये भी एक चीज मुझे बड़ी फंक्शनली लग रही, मैंने उस वीडियो में बताई है कि सिंक यहाँ पर है मेरी और मेरा डिश वॉशर यहाँ पर है. सो दिस वॉज नॉट वेरी फंक्शनल. तो इन रीजंस की वजह से मैंने सोचा कि चेंज कराना है. फिर मुझे लगा कि यार जब चेंज करा ही रहे हैं बैक स्प्लैश और काउंटर टॉप्स, तो फिर फर्क तो पड़ेगा $4-5 का. किचन वाले ने आना ही है, तो ये कैबिनेट्स भी चेंज हो ही जाएंगे. और एक बंदे ने पूछा भी है कि इन कैबिनेट्स का आप फिर करोगे क्या थ्रो करोगे या ये पैसा वेस्ट है. देखो अभी मैंने आपको बताया कि हमारे नीचे ना ड्राइंग्स बन रही है और नीचे की बेसमेंट बनने वाली है, मतलब लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बनेगा 3 बेडरूम. तो 3 बेडरूम बेसमेंट के हिसाब से, और जितनी बड़ी वो बेसमेंट है उसमें भी इतनी ही बड़ी किचन बनेगी. तो मेरे दिमाग में ये बात थी कि यार हम वेस्ट नहीं कर रहे पैसा, क्योंकि ये सारी की सारी किचन एज इट इज उतर कर
नीचे लग जाएगी। तो या तो हम नीचे किचन तो बनानी है, तो या तो नीचे वाले किचन के कैबिनेट्स का पैसा भरे कि वो नहीं बनेंगी। तो मेरे दिमाग में आया कि यार वो तो हमने रेंट ही करना है नीचे बेसमेंट को, तो वो नई बनाने की बजाय ये भी अच्छी कंडीशन में है, सुंदर कंडीशन में है, और ये वुड है कैबिनेट, तो ये मेरी नीचे वाली बेसमेंट में यूज हो जाएंगी, और यहाँ पे मैं नीचे नहीं बनवाने की बजाय मैं ऊपर नहीं बनवा लेती हूँ। दैट वॉज द रीजन कि हम लोग किचन रेनोवेट करा रहे हैं। बड़े सारे लोगों के कॉमेंट्स आए कि क्या कर रहे हो, बेवकूफ हो, अभी घर लिया है, फिर तुम इतना भी कर रहे हो। थैंक यू सो मच। मतलब ये कमेंट्स मुझे बुरे नहीं लग रहे। आई एम फीलिंग लाइक यार आप कंसर्न शो कर रहे हो। यू आर लाइक अ फैमिली मेंबर। हम फैमिली में 10 लोग होते हैं, तो 10 लोग आपस में एक दूसरे को एडवाइस देते हैं, सजेशंस देते हैं। सजेशंस जो मानने के होते हैं वो माने भी जाते हैं, और कई बार लोग की ओपिनियन बात करने के बाद चेंज हो जाती है। तो आपके कमेंट्स रियली में बहुत वैल्यूएबल है। इट्स नॉट दैट हमेशा आई सीक फॉर गुड कमेंट्स। आप डांट भी सकते हो, आप अगेंस्ट एडवाइस भी कर सकते हो सकता है वो दिमाग में घुस भी जाए, समझ भी आ जाए, बिकॉज वी आर नॉट द एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। बट जो कमेंट सेक्शन में लोग हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो अलग अलग एरियाज में अपने अपने एक्सपर्ट्स हैं भी। तो प्लीज ऐसे करते रहा कीजिए। तो अब मैंने आपको बता दिया कि क्या रीजन है किचन रेनोवेट कराने का। अब देखो मैं आपको ये बताती हूँ कि क्यों हमें घर की रेनोवेशन करानी पड़ गई। ऐसा नहीं था कि यार हमारे पास सीरियसली बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, हमें लग रहा है फेंको यार, घर लिया, ये भी करो वो भी करो। कुछ ना नीड्स हो जाती है जिनके साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते। बताती हूँ, ये देखो, ये वाला फ्लोर देखो कैसा है ना, और ये वाला फ्लोर देखो कैसा है। When we actually put the offer on this house, हमें पता था कि हमारे खर्चे होंगे, बिकॉज इस घर में एक जो प्रॉब्लम है वो ये घर सुंदर है। थैंक यू सो मच, आपको बहुत पसंद आ रहा है, बड़ा है, हमें भी घर अच्छा लगा, इसीलिए हमने ऑफर डाला था। लेकिन कुछ चीजें थी हमारे दिमाग में जो हमें पता थी कि यार हमें ये चीजों पे स्पेंड करना पड़ेगा। जैसे आप इस कमरे में आओ, फ्लोरिंग ध्यान से देखो, ये कमरे की फ्लोरिंग बिल्कुल अलग है। अब आप बाहर आ जाओगे ना तो इसकी फ्लोरिंग बिल्कुल अलग है। किचन की और फैमिली रूम की आपको मैंने फ्लोरिंग दिखाई है। सॉरी यार, आज ही हमारी पेंटिंग जॉब खत्म हुई है, तो घर में से थैंकफुली पेंट का काम हो गया, सारे घर में पेंट हो गया। एक ने मुझे लिखा भी है कि शिल्पा आपने कहा था कि आप पूरे घर का टूर दोगे, धीरे धीरे एक एक चीज दिखाओगे, बट आप दिखा ही नहीं रहे हो यार। जो चीज सेट कर पा रही हो ना वो चीज दिखा रही हूँ। अब देखिए, कल डाइनिंग एरिया आपको मैंने दिखाया कि किचन से कनेक्टेड है डाइनिंग एरिया, थोड़ा अच्छे से और भी दिखा रही हूँ, आप खुश हो जाओगे। मेरे को पता है आप नाराज हो रहे हो कि मैं दिखा नहीं रही घर, ऐसा कुछ नहीं है यार। देखो, ये है मेन डोर घर का जिससे आप अंदर आते हो। फिर ये वाला एरिया है फॉयर टाइप का। अब इसमें जो ये है ना, दिस इज स्टोन। अब इसकी फ्लोरिंग और इसकी फ्लोरिंग अलग इसीलिए है कि चलो यार यहाँ पे स्नो वगैरह पड़ती है, सब पड़ता है, लेकिन ये क्लीन करने में ना बहुत ही ज्यादा टफ है। इसमें मिट्टी भी काफी फंस रही है, और इसको ना मैं जितने दिन से मैं आई हूँ, मैं रोज इसमें झाड़ू पोछा कर रही हूँ, फिर भी इसमें क्लीन लुक नहीं आ रहा कि यार घर नीट एंड क्लीन लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ऐसा लुक ना इस वाले टाइल पे आ नहीं रहा। तो ये टाइल तो हमें चेंज करनी थी। अब आपको ये बताया कि ये बहुत ही पुरानी फ्लोरिंग है और हर कमरे में अलग अलग है। जब हमने पॉपकॉर्न सीलिंग रिमूव करवाई तो उस बंदे ने हमें बोल ही दिया था कि यार आप पॉपकॉर्न सीलिंग रिमूव करवा रहे हो, आप सोच के चलो कि आपको पूरे घर का पेंट दोबारा करवाना पड़ेगा, बिकॉज पॉपकॉर्न सीलिंग रिमूव करते हुए ना बहुत सारे पानी के छींटे जाते हैं, पेंट जाता है, केमिकल जाता है, और आपके घर की दीवारें पूरी गंदी हो जाएंगी। तो पेंट इसलिए नेसेसिटी बन गया। दो हमें अपने कलर का पेंट भी कराना था, हमारे को व्हाइट लुक देना था घर में, लेकिन अगर हम ये सोचते कि यार इट्स नॉट कि अभी आज ही कराना है, हमारे को थोड़ा रुक कर करा आते हैं, तो पॉपकॉर्न सीलिंग रिमूव कराने की वजह से भी हमारे को पेंट कराना पड़ गया। जो आपके फ्लोर्स है वो दिखाई दिए कि हर जगह पे अलग फ्लोरिंग कर रखी है। मतलब फैमिली रूम में फ्लोरिंग अलग है, डाइनिंग रूम में फ्लोरिंग अलग है, लिविंग एरिया में फ्लोरिंग अलग है, बाहर वाले फॉयर में फ्लोरिंग अलग है, किचन में फ्लोरिंग अलग है। तो पूरे घर में एक ही फ्लोरिंग का लुक देने के लिए हमारे को फ्लोरिंग चेंज करानी पड़ रही है। और पॉपकॉर्न सीलिंग रिमूव करानी जरूरी थी। किसी एक ने पूछा भी है कि यार आपने सिर्फ ब्यूटी के लिए पॉपकॉर्न सीलिंग रिमूव करवाई है या वो नेसेसिटी थी इसीलिए आपने कराई है। देखो, ब्यूटी तो एक चीज है ही, जब आपकी जो रूफ है वो स्मूथ होती है, फीलिंग स्मूथ होती है तो अच्छी लगती है। अब देखो ये कि ये स्मूथ कितनी अच्छी लग रही है। सोचो इस पे पूरे पॉपकॉर्न जैसे दाने 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 हो, वो डर्टी लुक देते हैं, बहुत अच्छा लुक नहीं देते। अब आपने जब यार $12.5 लाख भरकर घर खरीद ही लिया है, अब ये 2-4 हज़ार 5 हज़ार के पीछे आप सोचो कि यार ये जरूरी है मगर ये छोड़ देते हैं, ये रहने देते हैं और ये कर देते हैं, तो फिर लोग ना फिर वो भी बोलेंगे कि यार $12.5 लाख का घर खरीद लिया और ये 5-7 हज़ार में पॉपकॉर्न सीलिंग रिमूव नहीं करी, ये नहीं करा, वो नहीं किया। बट रीजन ये है पॉपकॉर्न सीलिंग रिमूव कराने का कि ब्यूटी इज वन पार्ट, सेकेंड इज जब पॉपकॉर्न सीलिंग पुरानी हो जाती है ना बहुत ज्यादा घर में, वो पॉपकॉर्न सीलिंग उखड़ने लग जाती है। मेरे को नहीं पता, कई लोग कहेंगे कि हमारे घरों में सालों से और नहीं गिरी, बट दिस इज व्हाट वी वर एडवाइज्ड कि पॉपकॉर्न सीलिंग ओवर द टाइम
गिरने लग जाती है और उस पे जो केमिकल्स होते हैं, जो पेंट होता है, वो सब होता है, फिर वो हल्के हल्के पार्टिकल्स आपकी एयर में भी फैल जाते हैं, नॉट वेरी नाइस टू ब्रीथ इन। तो अगर आप रिमूव करा लो, जब वो पुरानी हो जाए, 15-20 साल पुरानी हो जाए आपकी पॉपकॉर्न सीलिंग, तो आप रिमूव करा के स्मूथ करा लो, तो दिस इज एडवाइजेबल। तो हम तो भाई एडवाइस पे गए और हमें लग रहा है बहुत अच्छा किया हमने कि हमने पॉपकॉर्न सीलिंग रिमूव करा दिया, बिकॉज अब घर का ना बड़ा नीट एंड क्लीन लुक आ रहा है। इस बात पे मुझसे 2 लोगों ने पूछा है हमारे पॉपकॉर्न सीलिंग रिमूवल वाले बंदे का नंबर, वो पाकिस्तान से है, बहुत अच्छा काम करके गए हैं। आई रियली लाइक देयर वर्क, पेंट भी वही करके गए हैं। तो मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, नॉट द पेड एडवर्टीजमेंट एट ऑल, लेकिन वो मेरे घर पर आए, मेरा काम किया। जैसे दर्शन जी थे, उन्होंने हमारा बेसमेंट का काम किया, उनका नंबर मैंने डाला, तो जिन लोगों को काम कराना था उन्होंने उनको कॉल किया। तो ऐसा किसी की हेल्प हो जाए तो यार हमारा काम, हमने जब काम देखा है कि भाई किसी ने अच्छा काम किया तो उनको सजेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं उनका नंबर डाल दूंगी उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझसे पूछा है कि आप पेंटर का नंबर दे दो या पॉपकॉर्न सीलिंग रिमूवल वाले का नंबर दे दो। तो उन्होंने पॉपकॉर्न सीलिंग भी रिमूव करी और पेंट भी रिमूव किया, ठीक है। तो आई होप वो सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने दे दिए। जिन्होंने पूछा किचन अब घर रेनोवेट क्यों करा रहे हो, आप किचन रेनोवेट क्यों करा रहे हो और नहीं कराओ, सुंदर है। तो यार अब बताओ कि आपको जो मैं बता रही हूँ उससे सेंस लग रहा है या नहीं लग रहा। अब कुछ लोग इस पे ये भी बोलेंगे कि यार डू वट एवर यू वॉन्ट, यू डोंट नीड टू जस्टिफाई पीपल, यू डोंट नीड टू टेल पीपल। तो मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो एक्चुअली मेरी डेली व्लॉगिंग का पार्ट है, जो रोज यूट्यूब पे आते हैं मेरा वीडियो देखने के लिए, अपने आप को मेरी फैमिली का पार्ट समझते हैं और डेफिनेटली वो सब मेरी फैमिली का पार्ट है। तो अगर मैं बोलती हूँ कि यार वी आर अ फैमिली, और अगर मैं बोलती हूँ कि यार यूट्यूब पे आई कम ऑन अ डेली व्लॉगिंग, क्योंकि मैं भी सोचती हूँ कि यार आज नहीं आऊंगी तो आपसे हाई नहीं कर पाऊंगी, वो कुछ है, तो बोलने का बात नहीं होती ना, देन यू हैव टू फॉलो दैट एज वेल। तो अगर आप अपनी फैमिली मानते हो मुझे और मैं आपको अपनी फैमिली मानती हूँ, तो फिर फैमिली में फिर ये रीजन शेयर करने भी पड़ते हैं। तो आई होप नाउ वी ऑल आर ऑन द सेम पेज। तो आज अब सारा ना पैटियो का सामान जो हमारे उस वाले घर के डेक पे था, वो वाला सारा सामान हमने बाहर रख दिया है। आज इसको रेडी कर देते हैं कि यूं लगेगा कि यार 3 दिन की छुट्टी थी तो कम से कम 2 एरिया तो घर के रेडी किया ना। किचन रेडी करी है, ये फैमिली रूम भी रेडी किया है, बट वो चलो पहले ही कर दिया था, और डेक रेडी किया है। तो छुट्टी की कुछ अकम्पलिशमेंट फील होगी, तो अब फटाफट ना ये वाला एरिया रेडी करते हैं, ठीक है। और आज वैसे भी सुबह 4 बजे तक नहीं जाग सकते, जल्दी सोने, क्योंकि कल एमी का फर्स्ट डे है स्कूल का, और आपके बच्चों का भी फर्स्ट डे होगा स्कूल का जो कनाडा में रहते हैं, क्योंकि कल स्कूल का न्यू सेशन शुरू हो रहा है। तो सारे बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छा करो, आपका ये न्यू फैशन बहुत बढ़िया हो और आप लोग लाइफ में जो बनना चाहते हो वही बनो। मेरी बेटी तो सिर्फ व्लॉगर बनना चाहती है तो उसकी ट्रेनिंग चल रही है। गेस करो, पहले गेस करो क्या है ये। गेस, वॉलपेपर, वॉलपेपर नो। और गेस करो क्या होगा, बताओ बताओ क्या होगा इस अमेज़न के पैक में एमी के लिए, क्योंकि एमी कल स्कूल जा रही है। मेरा न्यू बोर्ड गिफ्ट कर लिया एमी ने, ये ओपन करे इसको। ये भी पटाखे बजाने के लिए आ गया। चलो भाई, एमी को बोर्ड मिल गया, मम्मी को पटाखे बजाने के लिए कुछ मिल गया। वो देखो बोर्ड फेंक के पहले वो पटाखे बजा रही है। तुमको ये तो देख ले क्या है, एमीज फर्स्ट डे ऑफ सीनियर किंडरगार्टन। ओके, एमी इज 3 years old. How old are you? 5. Okay, Amy is 5 years old. Class of 2022. My teacher, Amy की टीचर का नाम Too Good है। Too good to be true. Too Good है। Amy की एक्चुअली टीचर का नाम Too Good है। Yes, this is Too Good. I love. Emma, what do you love? I can dance. Dancing. Okay, you love dancing and fighting? No. Oh, what What are is you doing? this? Why are you scratching it? Drawing. Drawing. And also I like la 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 la. अच्छा अभी वो तो सुना दे, सी शैंटी तेरा सॉन्ग तो सुना दे। चलो भाई, अब एमी 2 मिनट के लिए बिजी रखेगी हमें। Wait, in the actual show, somebody put his foot over here. Oh really? Yeah. Okay, do it. They went for the ship that booked the sea to name our ship for the body of tea. The wind blew harder, blowed it down the road. Billy Boo's boys, oh, soon may the world come to bring back sugar and tea and mum. One day when the time is done, take a even brew. She have been 2 weeks, them sure about it down the right billboard. The captain called along this morning, took the even two. Oh, soon may the world come to bring
गुड जॉब। गुड जॉब, गुड जॉब। हो गया भाई, हो गया हो गया हो गया। गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब। अच्छा अभी क्योंकि रह गया ना इसमें अभी। गुड जॉब, गुड जॉब। अरे हो गया, चल। ओके अभी ये रह गया। सो एमी लव सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, crafting, and I want to be what when I grow up? What do you want to be when you grow up? पिछले साल तो एमी फायर फाइटर बनना चाह रही थी, वो हमने वीडियो में दिखाया भी था। अब इस साल क्या बन रही है भाई? बच्चों का ब्लॉगर। ब्लॉगर। तो आप चिट चिट में शिल्पा चलाओगे चैनल आगे? नहीं, चिट तो नया चैनल बनाएगी तू अपना? पूछ कितने लोग सब्सक्राइब करेंगे तेरे को? कितने लोग मेरे को सब्सक्राइब करेंगे आप मेरे को कमेंट्स में बताना। 50 लोग सब्सक्राइब करेंगे देखो, 50 पीपल। मोनेटाइज भी नहीं होगा चैनल, मोनेटाइज भी 1000 से होता है। नहीं, और पीपल मेरे को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि बहुत सारे पीपल मेरे को और लव करते हैं आपसे। 50 पीपल लव करते हैं तेरे को, मेरे को 45,000 लव करते हैं। Guys, tell me of the comment if it's right or wrong. मेरे को 50,000 अच्छी लव करते हैं। इतने लोग तो चैनल पे भी नहीं है। बड़े सारे लोग हैं जो सब्सक्राइब ही नहीं किया लेकिन अभी भी लव करते हैं। तो उनको बोलो लव कर दो, सब्सक्राइब कर दो फिर। ये तो बोल सब्सक्राइब कर दो अगर आप मेरे को लव करते हो। मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे बोलो। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, चिट चैट विद एमी। अच्छा मम्मा, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू बेटे। भैया आज टीचर्स डे है। आप भी तो, आप और शिल्पा ये भी तो एमी की टीचर हो। वैसे तो सारे एक दूसरे के सारे टीचर होते हैं, दूसरे के टीचर होते हैं। सब किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखते रहते हाँ हैं। जी, मैं एक टीचर हूँ, थी, अभी भी है। मैं दादी ने आपको टीचर हिंदी थी। सिखाई है ना? अब तेरी टीचर हूँ। Guys, I have a subscriber and I'm gonna shout out for her today. I'm gonna shout out for Anaya. She's Nadia's auntie daughter and she's 7-year-old. And also, I'm gonna give her a picture and she's gonna be a picture too. Isn't that cool? या इट्स कूल। एंड सारे बच्चों को एंड अनाया को भी ऑल द बेस्ट आपके स्कूल सीजन के लिए बेटा। ये सारे बच्चे स्कूल जाएंगे कल, सारे बच्चे स्कूल जाएंगे। अब मेरा शाउट आउट, मैंने शाउट आउट देना आज फना ऑफिशियल को और जानकी पोद्दार को। जानकी जी को पता है क्या लगता है कि कोई भी हम शॉपिंग करने जाते हैं ना तो वो हमेशा बोलते हैं कि अमित की चॉइस अच्छी है। तो उन्होंने बोला तुम मुझे इसलिए शाउट आउट नहीं देती हो ना क्योंकि मैं बोलती हूँ हमेशा अमित की चॉइस अच्छी है। नहीं जानकी जी, ये तो मैं भी मानती हूँ कि अमित की चॉइस अच्छी है, उन्होंने मुझे पसंद किया है। तो ये इट्स ओके। मुझे भी लगता है कि अमित की चॉइस मेरी चॉइस से अच्छी है। और फना ऑफिशियल, उनको लगता है मैं उनके कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ इसलिए मैंने उनको कभी शाउट आउट नहीं दिया। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो ये दो थे, ये 3 लोग थे, नादिया मीन की डॉटर अनाया एंड फना ऑफिशियल एंड जानकी पोद्दार। ये हमारे आज के स्पेशल लोग थे। बट वी लव यू ऑल। बाय Bye. And meet